हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आर एस ओनली। प्रोजेक्ट टाइगर। बहुत सारी ऐसी न्यूज़ हैं, जैसे पन्ना सॉरी पेंच टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश में है, वहां से उठा के हमने एक टाइग्रेस को रिसेंटली राजस्थान में इंट्रोड्यूस किया है, रामगढ़ विषधारी में। ठीक है, पहली न्यूज़ तो ये। दूसरी न्यूज़, हम चीताज का एक कॉरिडोर बना रहे हैं मध्य प्रदेश के साथ में मिलके। तीसरी न्यूज़, हमने मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में चंबल जो कर्व है, चंबल रिवर का जो कर्व है, वहां पर हमने घड़ियाल्स इंट्रोड्यूस किए हैं। राइट, ये तो तीन मेन न्यूज़ हैं। इसके अलावा टाइगर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि टाइगर्स बायोडाइवर्सिटी की पॉइंट ऑफ व्यू से एपेक्स प्रेडेटर होते हैं और आपके फॉरेस्ट के लिए एक सेंट्रल स्पीशी होते हैं, जो कि फॉरेस्ट के इकोसिस्टम की हेल्थ बताते हैं। टाइगर कंजर्वेशन इंडिया में बहुत सीरियसली लिया जाता है। हिस्टोरिकली टाइगर कैसे कंजर्व किया जा चुका है और क्यों इंडिया टाइगर्स के लिए वर्ल्ड फेमस है। इंडिया का नेशनल एनिमल क्या है? रॉयल बंगाल टाइगर। राइट, जो ऑब्वियसली बात है, वेस्ट बंगाल में सेंट्रल है, वहां पर सुंदरबंस वो है, फॉरेस्ट हैं, वहां पर पाए जाते हैं। ऑल इंडिया हमने टाइगर्स को रिलोकेट किया है। आई हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर का जो कोर, आपका जो स्टैटिक पोर्शन है, वो आपको आना चाहिए, बिकॉज इस साल बहुत ज्यादा एनिमल्स न्यूज में रहे हैं। तो प्रोजेक्ट टाइगर के लिए एक्सक्लूसिव वीडियो, दिस इज फ्रॉम माई साइड। अनदर थिंग, आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली इफ यूर एन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, आरएस ओनली आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। अदरवाइज भी एग्जाम को समझने के लिए, कैसा एग्जाम होता है, प्री एग्जाम होता है, उसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से तैयारी करनी है, मेंस को मैं कैसे मैनेज करूं, व्हाट अबाउट द इंटरव्यू पार्ट, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक, दिस एग्जाम, डू यू इफ यू हैव एनी, तो आप आरएस ओनली से काउंसलिंग ले सकते हैं। वो कैसे मिलेगी? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यू विल फाइंड अ गूगल फॉर्म, उसको आपको फिल करके सबमिट करना है, एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। ये फ्री काउंसलिंग के लिए है, सो डू गेट काउंसलिंग। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर की इंफॉर्मेशन से। प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो दुनिया का सबसे ज्यादा सक्सेसफुल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोग्राम है। यस, इवन बेटर देन व्हाट केन्या हैज डन। केन्या दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस कंट्रीज में से एक है, जिसने अपनी कंट्री को गेम कंट्री की इमेज से हटा के कंजर्वेशन कंट्री बना के रख दिया है। अभी भी केन्या में गेम टेरिटरी अवेलेबल हैं, लेकिन फिर भी केन्या में कंजर्वेशन एफर्ट्स बहुत ब्रिलियंटली काम कर रहे हैं। उससे भी ज्यादा जो दुनिया केन्या के कंजर्वेशन एफर्ट्स को बहुत सराहती है, इंडिया हैज डन इवन बेटर देन दैट। हमारा थोड़ा पीआर वीक है ना? इंडिया का थोड़ा सा पीआर गेम वीक है। चलो, तो प्रोजेक्ट टाइगर दुनिया का मोस्ट सक्सेसफुल कंजर्वेशन एफर्ट है फॉर एनी वाइल्ड लाइफ स्पीशी। इट वाज लॉन्च्ड इन इंडिया टू सेव द बंगाल टाइगर फ्रॉम एक्सटिंक्शन ड्यू टू पोचिंग, हैबिटेट लॉस एंड हंटिंग। ये मेन प्रॉब्लम्स हैं इंडिया में, पोचिंग, हैबिटेट लॉस एंड हंटिंग। अब ये पोचिंग क्यों होती है? भाई बिजनेस के फायदे के लिए होती है, राइट? अब वो क्या कहते हैं उसको, डार्क वेब पे बेच रहे हैं, टाइगर का ये यूज होता है, वो यूज होता है, एफ्रोडीशियक होता है, डेकोरेशन के लिए होता है, दैट इज वन प्रॉब्लम। हैबिटेट लॉस क्यों? बिकॉज ऑफ द राइजिंग पॉपुलेशन, हम जंगल्स को कम करते जा रहे हैं, लिमिट करते जा रहे हैं, एंड द ट्राइबल पॉपुलेशन इज गोइंग डीपर इनटू द फॉरेस्ट। हैबिटेट लॉस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में भी आता है। थर्ड, हंटिंग। कुछ सिर्फ गेम हंटिंग होती है कि देख मैंने टाइगर को मार दिया, मैंने टाइगर पकड़ लिया, और उसकी रग बना लेते हैं और घर पे रखते हैं। ऑल दीज बाय द वे आर क्रिमिनल ऑफेंसेस एज ऑफ राइट नाउ इन इंडिया। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 क्रिमिनल एक्ट है। अगर आपने किसी प्रोटेक्टेड स्पीशी का शिकार किया है, उसको नुकसान पहुंचाया किसी तरीके से जान करके, अगर एक्सीडेंट हो जाता है उसका अलग प्रोसीजर होता है, लेकिन ध्यान रखना है। ओके, चलो हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। 1973 से पहले की कहानी। अर्ली 1900s में इंडिया में 40,000 टाइगर्स हुआ करते थे। जी हाँ, पूरे देश में। जब अर्ली 1900s की मैं बात करूं, तो 40,000, यानी कि बंगाल पार्टीशन हुआ था ना, उस टाइम के अराउंड देश भर में 40,000 टाइगर्स थे। आज हमारे पास में 3,200 करके कुछ टाइगर्स हैं, और उसके लिए मैं बोल रही हूँ कि बहुत ब्रिलियंट हमने काम किया है। सो इमेजिन द लॉस टू द इकोसिस्टम, टू दिस स्पीशी। 1970s तक आते आते हमारे पास में 1800 ही टाइगर्स रह गए। वो भी 1972 का सेंसस है, जिसको हम बहुत एग्जैक्ट नहीं मानते आज। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि रॉयल फैमिलीज वगैरह जो होते थे, वो गेम करते थे, टाइगर्स की हंटिंग करते थे, टाइगर पार्ट्स के लिए उनकी पोचिंग होती थी, और फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया जाता था फॉर फार्मिंग एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। जो अपन ने तीनों रीजंस यहाँ पढ़े थे, हैबिटेट लॉस, पोचिंग एंड हंटिंग, वो तीनों यहाँ पर एज इट इज मेंशन है। ये बहुत बड़ा क्राइसिस था। टाइगर्स जो होते हैं वो टॉप प्रेडिटर्स होते हैं, जो कि फॉरेस्ट की हेल्थ को मेंटेन करते हैं, दूसरे एनिमल्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल करके। अगर डियर का हंट टाइगर नहीं करेगा, तो डियर का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। डियर फॉरेस्ट की जो ग्रीनरी है उसको कंज्यूम करने लग जाएगा। एक दिन वो कंज्यूम करते करते फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचाएगा, और वो फॉरेस्ट से बाहर निकल के जो फार्म लैंड है वहां पर
फार्म को भी नुकसान पहुंचाएगा, हमारी खेतों में घुस जाएंगे तो फिर क्या ही बचेगा, राइट। तो एक पर्टिकुलर स्पीशी की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए भी टाइगर जरूरी है। ओके, यहाँ पर वही लिखा है। फिर 1 अप्रैल 1973 के दिन प्रोजेक्ट टाइगर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च कर देती है अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ मिसेस इंदिरा गांधी। पहली बार टाइगर्स इंट्रोड्यूस करने के लिए कि हम भाई टाइगर को प्रोटेक्ट करेंगे, प्रोजेक्ट टाइगर को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम प्रोजेक्ट टाइगर एक तरह से लॉन्च कर रहे हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसका मेन गोल यही था कि हम टाइगर्स को प्रोटेक्ट करेंगे, उनका हैबिटेट लॉस जो भी हो रहा है उसको बचाएंगे ताकि वो सर्वाइव कर सकें। और वो सर्वाइव कर भी रहे हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ साइंस। ऑब्वियसली बात है, अभी अपन ने देखा ऊपर कि टाइगर क्या है, मेन स्पीशीज एपेक्स प्रेडेटर है, राइट। इट्स वन ऑफ द मेन स्पीशीज जो कि फॉरेस्ट की हेल्थ को मेंटेन करते हैं। फॉरेस्ट की ब्यूटी हो गई, कल्चर हो गई, इकोलॉजी। कल्चर वाला पॉइंट कहां से आ गया मैम? हमारा नेशनल एनिमल है, हमारा नेशनल एनिमल ही अगर हम अपन नहीं बचा पा रहे हैं तो और तो क्या ही बचा लोगे। तो आजकल बड़ा कल्चर बचाने की बात होती है, तो नेशनल एनिमल बचा के शुरुआत कर लें पहले, राइट। तो कल्चर का पॉइंट भी आता है। इकोलॉजी, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया, अगर डियर ही डियर हो जाएंगे, बहुत सारे एंटेलोप्स हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली बात है वो फॉरेस्ट से निकल के फार्मलैंड्स में आएंगे, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होगा और हमारी फार्मिंग को, एग्रीकल्चर को भी नुकसान पहुंचाएंगे। उसके बाद में इकोलॉजी होगी, ब्यूटी। जनरली टूरिज्म के साथ में जोड़ के इसको देख सकते हैं। इफ यू हैव अ प्लेस जहां पर आप एक्सोटिक एनिमल्स को विजुअलाइज कर सकते, देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं इन रियल लाइफ, यू विल पे फॉर इट, राइट, एंड पीपल डू पे फॉर इट। Next, it was the first large-scale conservation project for a single species. एक पर्टिकुलर एनिमल के लिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट पहली बार भारत ने ही चलाया था दुनिया में। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ग्रुप्स हैं, ऐसी बॉडीज हैं दुनिया भर की जो कि बहुत से एनिमल्स का कंजर्वेशन एफर्ट देखती हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर एनिमल यानी टाइगर के लिए दुनिया में पहली बार प्रोजेक्ट टाइगर इतने बड़े स्केल पे इंडिया में ही आया था। ठीक है, नेक्स्ट, The Wildlife Protection Act of 1972 banned tiger hunting and helped start this project. पहले वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट आया, मैंने पहले एक बार क्लास में बात करी हुई है, कोबरा एनिमल को, कोबरा स्नेक को बचाने के लिए वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में अपन ने बात करी थी कि जो राजस्थान में कालबेलिया ट्राइब जो कालबेलिया डांस करते हैं, पहले वो स्नेक चार्मर्स हुआ करते थे, कोबरा को पकड़ते थे एंड देन दे यूज्ड टू मेक देम डांस एंड एवरीथिंग। तो अब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के एंडेंजर्ड और क्रिटिकल स्पीशीज में कोबरा आ गया, उसी तरह से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के प्रोटेक्टेड एनिमल्स की लिस्ट में टाइगर को भी डाल दिया गया था। तो अगर टाइगर को यहाँ नहीं डालते तो प्रोजेक्ट टाइगर को फ्रूट होने में एक्चुअली परेशानी होती, तो यहाँ से ऑलरेडी इसको एनिमल को प्रोटेक्शन मिला हुआ था। नेक्स्ट, अर्ली ईयर्स के अनुसार 1973 से 80s में 9 टाइगर रिजर्व से इसको स्टार्ट किया गया है, और इन 9 टाइगर रिजर्व में सबसे पहला राजस्थान में रणथंभौर था। ठीक है, 9115 स्क्वायर किलोमीटर्स। मैं टेलीग्राम का लिंक एड्रेस लगवा दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैंने एक पीडीएफ प्रिपेयर करी है मेंशनिंग दीज 9 टाइगर रिजर्व्स, और नंबर 1 पे कौन सा टाइगर रिजर्व था? राजस्थान का नंबर 1 रणथंभौर था। किस तरह से टाइगर्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, उनका प्रोटेक्शन एफर्ट कैसा हुआ करता था, वीडियो में इतना डिटेल में नहीं, पर मैंने पीडीएफ में मेंशन किया है। मैं टेलीग्राम पे पीडीएफ लगवा दूंगी, और टेलीग्राम का चैनल का जो एड्रेस है वो मैंने यहाँ पर लिंक है जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगवा दूंगी, सो प्लीज चेक दैट आउट। ठीक है, तो अभी आपके लिए राजस्थान का फैक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रणथंभौर से, इन 9 टाइगर रिजर्व्स में से एक नाम रणथंभौर भी था, जहां पर पहली बार प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड वाला, वहां से प्रोजेक्ट टाइगर की नींव रखी गई थी, और पहले 9 जिनमें नंबर 1 पे जिम कॉर्बेट हो गया, राइट, उन 9 में से जो बाकी 8 बचते हैं उनमें से एक रणथंभौर भी था, जहां पर प्रोजेक्ट टाइगर को ऑफिशियली टाइगर्स को इंट्रोड्यूस करके प्रोटेक्शन स्टार्ट कर दिया गया था। इन 9 टाइगर रिजर्व्स का टोटल एरिया था 9115 स्क्वायर किलोमीटर्स। इनका फोकस था स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन इनसाइड रिजर्व्स, बैनिंग एनी काइंड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज इन कोर एरियाज एंड एंटी पोचिंग पेट्रोल्स। एंटी पोचिंग पेट्रोल्स वगैरह अपन समझ गए, और रिजर्व्स के अंदर ह्यूमन एक्टिविटीज नहीं होंगी वो समझ गए। ये कोर एरिया क्या है? नेशनल पार्क जो होता है वो 3 जोन्स में बटा हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ नेशनल पार्क, ठीक है, राइट। सबसे आउटर वाला जो पोर्शन है ना, इट्स कॉल्ड बफर जोन। क्या कहते हैं इसको? इट्स कॉल्ड बफर जोन। यहां पर आपकी कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी हो गई, जैसे फॉरेस्ट के प्रोड्यूस को यूज करते हैं ट्राइबल्स, ठीक है, वो हो गया आपका। टूरिज्म हो गया आपका, जो पेट्रोलिंग होता है, जो आउटर पेट्रोलिंग होता है, पोचिंग वगैरह के लिए जो बचाने के लिए जो ट्रैप्स लगाए जाते हैं, ऑल दीज थिंग्स आर डन इन बफर जोन। उसके अंदर होता है आपका सॉफ्ट एनक्लोजर, सॉरी दिस वन इज सॉफ्ट एनक्लोजर, ये रहा SOFT, सॉफ्ट एनक्लोजर। सॉफ्ट एनक्लोजर क्या होता है?
पेंच से एक टाइगर्स को उठा के रामगढ़ विषधारी लाया गया। ऐसा नहीं है कि बस जंगल में आया और बस भाग तू तो मस्त रहे, ऐसा नहीं होता है। सॉफ्ट एनक्लोजर में डाला जाता है। ये जो सेकंड वाला पोर्शन दिख रहा है ना, दिस इज कॉल्ड सॉफ्ट एनक्लोजर। और यहाँ पर एनिमल्स होते हैं, यहाँ पर सिर्फ आपके साइंटिस्ट, आपके वेटरनेरियंस, आपके जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स होते हैं, फॉरेस्ट गार्ड होते हैं, जो भी आपके क्या कहते हैं नेशनल ज्योग्राफिक वाले नहीं होते हैं, वो फोटो खींचते हैं वाइल्ड लाइफ में, नेचुरल रॉ फॉर्म में एनिमल को ऑब्जर्व करते हैं, वो सब लोग आपको यहाँ इस सेकंड एरिया में मिलेंगे। सॉफ्ट एनक्लोजर में आपके नए एनिमल्स जिनको इंट्रोड्यूस किया जाता है वो भी मिलेंगे। और लास्ट में ये जो अंदर वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, दिस वन, राइट, दिस इज कॉल्ड कोर एरिया। और ये जो कोर एरिया होता है, यहाँ पर स्ट्रिक्टेस्ट कंजर्वेशन होता है, ठीक है। यहाँ पर किसी भी टाइप की ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है। बहुत एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस में डॉक्टर साइंटिस्ट अलाउड होते हैं, जो फॉरेस्ट प्रोटेक्टर्स होते हैं वो भी अलाउड नहीं होते हैं। ऐसे नहीं कि बस रोज जा रहे हैं, जानवर इंसान का फिर एक तरह से फ्रेंड हो जाएगा, फिर उसको पता ही नहीं चलेगा कि ये मेरा घर है और फिर मैं बाहर निकल लूं और फिर पता चले वो शहर में घूम रहा है। कोर एरिया आपका मोस्ट प्रोटेक्टेड जोन में से एक होता है। 1990s में क्या हुआ था, ज्यादा टाइगर रिजर्व्स को ऐड किया गया। टाइगर नंबर्स जो हैं वो आज 3,500 के आसपास जो पहुंच गए हैं, वो 1990s में से स्टार्ट हुआ था नंबर, ठीक है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो है उसने अर्ली सक्सेस दिखाई है, टाइगर्स को एक्सटिंक्शन होने से बचा लिया गया है। 2005 और 6 में बहुत बड़ा चेंज आया, क्यों? क्योंकि सरिस्का टाइगर रिजर्व में सभी टाइगर्स पोचिंग के कारण खो गए, हमने उन टाइगर्स को खो दिया। यहां पर टाइगर टास्क फोर्स बनाई गई और इस टाइगर टास्क फोर्स के कारण नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी कि एनटीसीए का गठन किया गया 2005 में, ठीक है। और 2006 में इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना दी गई। एनटीसीए खुद प्रोजेक्ट टाइगर को अब ओवरसी करता है, गाइडलाइंस देता है, रिजर्व्स को मॉनिटर करने का काम करता है। और अगर किसी स्टेट को टाइगर रिजर्व को मेंटेन करने में या फिर टाइगर रिजर्व को किसी भी टाइप की प्रोटेक्शन एक्टिविटी चलाने में फंड्स की जरूरत पड़ती है, तो एनटीसीए जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है डब्ल्यूपीए के कारण, वो फंड्स भी प्रोवाइड करते हैं। अब कोर बफर स्ट्रेटेजी जो है वो 2006 से शुरू हुई है। रिजर्व्स में दो एरियाज होते हैं, कोर एरिया और बफर एरिया, राइट। मैंने सॉफ्ट एनक्लोजर भी बताया है, बफर एरिया का ही पार्ट होता है, बट मैंने अलग अलग इसीलिए बताया सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई कि क्या कहां हो रहा है। इस कारण से टाइगर्स और पब्लिक के बीच में जो कॉन्टैक्ट होना चाहिए था उसको अपन मैनेज कर पाए हैं। कोर एरिया के अंदर एक अलग अलग कानून लगेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि उसको मॉनिटर करना आसान हो जाएगा। टाइगर सेंसस में बहुत ब्रिलियंट हमने इंप्रूवमेंट देखा है। हमने पॉपरेंस वगैरह का के थ्रू जो सेंसस करते थे वो खास एक्यूरेट नहीं होते थे। आज हम टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। 2006 में टेक्नोलॉजी क्या थी, कैमरा ट्रैप्स हो गए, साइंटिफिक सर्वेज हो गए, एम स्ट्राइप्स नाम की एक ऐप है जो कि टाइगर के पेट्रोलिंग के लिए यूज होती हैं और आज रिजल्ट्स बहुत रिलायबल भी हैं। इससे भी बेटर 2024 में रिजल्ट्स 2024 का जो सर्वे आया था, सॉरी टाइगर सेंसस आया था, उसके बाद में हमने अब 2025 में जो सेंसस हो रहा है 26 में कंप्लीट होगा, 27 के जनवरी के आसपास आपके पास में नए टाइगर के नंबर्स आ जाएंगे। हम अब यूज कर रहे हैं एआई और सैटेलाइट मैपिंग, तो दो और चीजें ऐड हो गई, ठीक है। ओके, की माइलस्टोन्स टाइगर पॉपुलेशन ग्रोथ में 1972 में हमारे पास में 1827 टाइगर्स थे, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ये फिगर्स एब्सोल्यूट एक्यूरेट हैं। अगर आप फिगर्स को नहीं भी रटना चाहते तो कुछ आपको अंदाजा होना चाहिए, 1800-1700 के आसपास के नंबर आपके माइंड में होने चाहिए। 2006 में 1411 टाइगर्स हो गए थे, सबसे खराब टाइम था, क्यों? पोचिंग बहुत ज्यादा हो रही थी। यहाँ पर सरिस्का ने अपने टाइगर्स खो दिए और कान्हा ने अपने टाइगर्स खो दिए, ठीक है। सॉरी नॉट कान्हा, पन्ना, मध्य प्रदेश का जो पन्ना रिजर्व है उसने अपने टाइगर्स खो दिए। 2010 में हमारे पास में फिर थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हुई है, 1700 टाइगर्स आए हैं 2014 में, 2226, 2018 में 2900 कितने हो गए, डबल फ्रॉम 2006, हाँ डबल फ्रॉम, हाँ ठीक है, 2967 टाइगर्स हो गए। 2022 में हमारे पास में 3,500 से भी ज्यादा टाइगर्स हो गए हैं। इस वक्त इंडिया में दुनिया के 75% टाइगर्स पाए जाते हैं। कुछ दिन पहले न्यूज आई थी कि भाई हम इंडिया ने 6 टाइगर्स खो दिए, बूढ़े होके मरे हैं, ठीक है। सब बोल रहे थे कि क्या कर रही है सरकार, टाइगर को बचा नहीं सकती वो, अरे तो जिस जीव ने जन्म लिया है वो एक दिन हटेगा भी धरती के ऊपर से। धरती क्या है, मृत्यु लोक है, ठीक है। तो वंस यू आर बॉर्न यू आर बाउंड टू डाई, आज नहीं तो कल यू आर गोइंग टू गो अवे, राइट। तो बूढ़े होके मरे हैं, कुछ बिगड़ा नहीं है। ओके, कभी कभी न्यूज वाले भी ना ऐसे कम कॉमेडी चीजें कर देते हैं। इस वक्त क्या स्टेटस है, हमारे पास में इंडिया में 58 टाइगर रिजर्व्स हैं। ये जो 58 का फिगर है ना, रामगढ़ विषधारी के बाद में बढ़ गया है, ओके। एक और है बूंदी का एक सेकंड, मैं नाम भूल रही हूँ, राजस्थान में ही है। हम एक और टाइगर रिजर्व बना रहे हैं, जैसे ही उसके अंदर टाइगर, और क्योंकि अब PN 224 को राजस्थान में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है रामगढ़ विषधारी में, तो आई एम अज्यूमिंग कि कुछ ही महीनों के अंदर अंदर हम एक और टाइगर इंट्रोड्यूस करने वाले हैं।
आई एम फॉरगेटिंग द नेम, इट्स लिटरली राइट देयर ऑन द टिप ऑफ माय टंग, हो सकता है थोड़ी देर में मुझे याद आ जाए, आई विल मेंशन दैट। अभी तक के लिए अपने पास में ये टाइगर रिजर्व्स हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर्स हैं, उसके बाद में कर्नाटका और उत्तराखंड आते हैं, और उत्तराखंड से क्लोज फाइट में राजस्थान है। प्रोजेक्ट टाइगर ने टाइगर्स की पॉपुलेशन को रिकवर होने में बहुत हेल्प करी है, और फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में, वाटर सोर्सेज को प्रोटेक्ट करने में, और दूसरे एनिमल्स का प्रोटेक्शन भी एक्सटेंड हुआ है बिकॉज ऑफ द प्रोजेक्ट टाइगर्स सक्सेस। और अचीवमेंट्स क्या हैं? हम टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, ड्रोन्स और ईआई थर्मल कैमरास यूज करते हैं, सैटेलाइट ट्रैकिंग करते हैं। इस वक्त एज ऑफ राइट नाउ हम सैटेलाइट ट्रैकिंग मैंने बता दिया, इस राइट नाउ हम एआई ट्रैकिंग भी एनिमल्स की कर रहे हैं। 2023 में भारत को प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किए हुए 50 साल हो गए थे, और भारत ने इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस भी लॉन्च किया बहुत से कंट्रीज के साथ में। इसमें कुछ खास प्रोग्रेस हुई नहीं है, इसलिए मैंने इसको डिटेल में नहीं मेंशन किया है। नेक्स्ट ईयर इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस की एक मीटिंग होगी मार्च अप्रैल में, फिर से अपन इसको करंट अफेयर्स में देख लेंगे तब, ठीक है। अभी तक के लिए यहीं तक है। 2023-24 में प्रोजेक्ट टाइगर जो है उसको प्रोजेक्ट एलिफेंट के साथ में मर्ज कर दिया गया, ताकि हम दोनों एनिमल्स को ठीक से मैनेज कर सकें। दिस इज नाउ इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि टाइगर्स न्यूज में है, तो प्रोजेक्ट टाइगर न्यूज में आ गया आपके लिए, प्रोजेक्ट टाइगर इंपॉर्टेंट हो गया। और क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर को 2 साल पहले प्रोजेक्ट एलिफेंट के साथ में मर्ज कर दिया गया, तो प्रोजेक्ट एलिफेंट भी इंपॉर्टेंट है। एलिफेंट के जो रूट्स हैं, जो भी अपने कॉरिडोर्स हैं, वो भी इंपॉर्टेंट हैं। मैप्स के अकॉर्डिंग इनको ट्रेस करना भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो टाइगर्स की जो भी लेटेस्ट करंट अफेयर्स न्यूज चल रही है, वो चीतास, घड़ियाल्स और माइग्रेटरी बर्ड्स, ये तो राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से है। इसके अलावा प्रोजेक्ट टाइगर, जिसमें नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बर्ड सेंचुरीज, कंजर्वेशन रिजर्व्स, कम्युनिटी रिजर्व्स सारे आ जाएंगे आपके, बायोस्फीयर रिजर्व्स। और इसके कारण एलिफेंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। जहां जहां पर एलिफेंट्स पाए जाते हैं, वहां वहां पर राइनोसेरोस वगैरह भी पाए जाते हैं। अदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स एनिमल्स आर आल्सो फाउंड ओवर देयर, दे आर आल्सो इंपॉर्टेंट। करंट अफेयर्स ऐसे ही तैयार कर दिए जाते हैं। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बट हाँ, ये जो विशाल आपको सिलेबस नजर आ रहा है, वो ऐसे ही विशाल होता है, वरना नहीं होता है। ओके, चलो आगे देखते हैं। चैलेंजेस यही हैं कि अभी भी पोचिंग होती है, ह्यूमन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, टाइगर्स विलेजेस में वगैरह में एंटर कर जाते हैं, और जो कॉमन पब्लिक होती है वो नहीं संभालना जानती, तो कई बार टाइगर्स को अपनी लाइफ भी लूज करनी पड़ती है। इसके अलावा हैबिटेट लॉस वगैरह जो होता है रोड्स और माइंस के साथ में, वो भी अपन को देखने को मिल रहा है। क्लाइमेट चेंज के कारण भी टाइगर्स की पॉपुलेशन को काफी खतरा है, लेकिन स्ट्रिक्ट लॉज और कम्युनिटी की मदद से हम टाइगर्स की प्रोटेक्शन कर सकते हैं, और हमने उसको सक्सेसफुली करके भी दिखाया है। तो ये तो हो गई प्रोजेक्ट टाइगर की बात, लेकिन प्रोजेक्ट टाइगर ही इनफ नहीं है। आपके एग्जाम में क्वेश्चंस इंटरनेशनल बॉडीज से भी आ सकते हैं। आरपीएससी फिर भी रेयरली पूछता है, बट यूपीएससी बहुत फ्रीक्वेंटली पूछता है, तो थोड़ा सा इंटरनेशनल बॉडीज को भी देख लेते हैं। एक एक पेज की इंफॉर्मेशन है, इट्स वेरी इजी, लेट्स सी क्या कर रही है दुनिया, ठीक है। टाइगर्स एक एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, इनकी पॉपुलेशन 20th सेंचुरी में काफी ज्यादा डिक्लाइन पे आई थी बिकॉज ऑफ पोचिंग, हैबिटेट लॉस एंड इलीगल ट्रेड। और बहुत से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ट्रीटीज, इनिशिएटिव्स लिए गए हैं ताकि इस ट्रेंड को, इनकी घटती पॉपुलेशन को रिवर्स किया जा सके। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे पास में है साइट्स, ठीक है, CITES। साइट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइट्स बताता है कि कौन सा एनिमल किस लेवल पे दुनिया में पाया जाता है। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, यानी कि पेड़ पौधों के लिए और जानवरों के लिए, दोनों के लिए है। टाइगर्स को 1975 से इसकी लिस्ट में डाल दिया गया है। 1973 में साइट्स इस्टेब्लिश किया गया था। इसका एक्शन क्या है कि टाइगर्स जो है वो अपेंडिक्स ए में प्रोटेक्शन पाते हैं। जैसे मैं हर बार बोलती हूँ, IUCN की रेड डेटा लिस्ट आती है, जिसके अंदर टाइगर्स जो है वो एंडेंजर्ड स्पीशीज है। तो अलग अलग लेवल्स होते हैं अलग अलग एनिमल्स की दुनिया में, पॉपुलेशन और उसकी पॉपुलेशन के ऊपर कितना खतरा है उसके अनुसार, ठीक है। खतरा बहुत है लेकिन पॉपुलेशन अच्छी खासी है, तो उसको थोड़ा कम प्रोटेक्शन दिया जाता है। खतरा भी ज्यादा है, पॉपुलेशन भी कम है, उसको एक्सट्रीम प्रोटेक्शन दिया जाता है। तो अपेंडिक्स 1 जो है वो एक्सट्रीम प्रोटेक्शन का मानक है। इसके अकॉर्डिंग बैनिंग, इट हैज बैंड ऑल इंटरनेशनल कमर्शियल ट्रेड इन टाइगर्स, देयर पार्ट्स, बोन, स्किन्स एंड डेरिवेटिव्स। आई रिमेंबर लेट 90s की बात है, साइट्स का तब इंफॉर्मेशन आया था कि जो टाइगर स्किन से आप रग्स बना रहे हैं, आप शॉल्स वगैरह, जो भी कपड़े वगैरह बनते हैं, बैग्स बना रहे हैं, दे आर नॉट अलाउड एनी मोर। यू विल नॉट फाइंड एयरमेस और लॉरियल, सॉरी क्या नाम उनका, गुची और लुई विटॉन, you will not find those brands using tiger skin. They still use crocodile skin, they still use other kinds of animals, snakes वगैरह यूज करते हैं, बट टाइगर्स को अब यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। हाँ, इन्होंने मेजर्स क्या लिए कि कैप्टिव ब्रीडिंग करी जाएगी, बहुत स्ट्रिक्टली टाइगर फार्म्स मेंटेन किए जाएंगे ताकि इलीगल ट्रेड को कम किया जा सके। इसके अलावा कंट्रीज जो हैं उनको कहा गया है कि भाई आप कैप्टिव पॉपुलेशंस को रेस्ट्रिक्ट करो और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को सपोर्ट करो। इस वक्त इनका बहुत सारा काम होता है, भाई रेगुलर कॉन्फ्रेंसेस वगैरह करते हैं, जैसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी अभी रिसेंटली, COP नंबर 30 हुई थी, COP 30 कहाँ हुई थी? ब्राजील में हुई थी। ब्राजील के शहर का कौन सा नाम, क्या नाम है जहां पर ये हुई थी? बेलेम,
BELEM, यहाँ पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर 30 हुई थी। यहाँ पर भी टाइगर्स और दूसरे एनिमल्स के कंजर्वेशन के लिए साइट्स ने अपनी इनपुट्स दिए थे। इनका काम यही है कि भाई हम एक तरह से प्रेशर बनाएंगे वर्ल्ड गवर्नमेंट्स के ऊपर कि स्ट्रिक्टली इस तरह के लॉज बनाए जाएं जिनको इन्फोर्स किया जाए और एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाए, और नॉट जस्ट एनिमल्स बट ट्रीज एंड प्लांट्स ऑल्सो। कैंपेन्स वगैरह चलाते हैं, बहुत सारे सैंक्शंस वगैरह लगवाते हैं भाई कंट्रीज के ऊपर, स्पेशली चाइना वगैरह जो कंट्रीज है ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइगर फार्म्स मेंटेन किए जाते हैं और इनकी पोचिंग होती है। इनका गेम होता है, गेम क्या होता है, जैसे गेम कंट्री है केन्या, इवन दो इट्स वन ऑफ द हाईली प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर वेरियस एनिमल्स, अभी भी केन्या गेम कंट्री है। आप वहां पर जा सकते हैं, गेम जो उनका एक तरह से फार्म्स अवेलेबल होते हैं वहां पर जा सकते हैं और कंट्रोल्ड कंडीशन में एनिमल्स को हंट कर सकते हैं फॉर योर प्लेजर। इसे कहते हैं गेम। चाइना में बहुत ज्यादा रैम्पेंट है, स्पेशली चाइना में जो एक्सोटिक एनिमल्स होते हैं उनको यूज किया जाता है, उनके बॉडी पार्ट्स को यूज किया जाता है एज अ फॉर्म ऑफ एफ्रोडिशियक। एंड कि कोई बीमारी हो गई है और उसका इलाज हो जाएगा, जो टाइगर के जो दांत होते हैं उसको चूरा बना के और फला फला चीज के अंदर मिक्स करोगे तो आपको ये वाली बीमारी ठीक हो जाएगी। इस तरह की बहुत सारी बकवास होती हैं जो कि चाइना में बहुत अच्छे से मानी जाती हैं, बहुत सुपरस्टिशियस लोग हैं वहां पे भी। तो इन कंट्रीज को बहुत ज्यादा सैंक्शन करने की कोशिश की गई है बिकॉज ऑफ इलीगल ट्रेड इन दीज एनिमल्स। और इसका इम्पैक्ट क्या है कि जो लीगल ट्रेड है वो तो कम हुई है, पोचिंग नेटवर्क्स के अंदर भी बहुत ज्यादा कंट्रोल आया है आफ्टर एफर्ट्स ऑफ साइट्स। नेक्स्ट है जीटीआई यानी कि ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव काउंसिल। इसको लॉन्च किया गया था 2008 में बाय वर्ल्ड बैंक और 13 टाइगर रेंज कंट्रीज को इसमें इन्वॉल्व किया गया था, जिसमें ये 13 टाइगर रेंज कंट्रीज अगर आप याद कर लोगे ना तो आपके लिए आसान होगा क्योंकि मैप्स में आप इनको आराम से प्लेस कर सकते हो। की माइलस्टोन यही है कि 2010 में जो सेंट पीटर्सबर्ग में टाइगर समिट हुई थी उसमें सभी 13 कंट्रीज ने कस्में खाई थी कि भाई हम 2022 तक टाइगर पॉपुलेशन को डबल कर लेंगे, TX2 कर लेंगे। T/2 है एक्चुअली, तो ये T इंटू 2, ठीक है, तो टाइगर इंटू ट्वाइस द पॉपुलेशन, ये इनका गोल था और ये गोल 6 कंट्रीज ने अचीव भी किया है। भूटान, दिस नहीं, नॉट इंडिया, मलेशिया एंड नेपाल एंड थाईलैंड। तो भूटान, कैम्बोडिया, चाइना, मलेशिया, नेपाल एंड थाईलैंड, इन कंट्रीज ने एक्चुअली अच्छा परफॉर्मेंस भी करके दिया है। जीटीआरपी यही है कि ब्लूप्रिंट दिया जाएगा नेशनल और ग्लोबल एक्शंस के लिए कि टाइगर को प्रोटेक्ट करो, उनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट करो, पोचिंग के खिलाफ एक्शंस लो, कम्युनिटी को पब्लिक पार्टिसिपेशन करवाओ, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट करवाओ और जितना भी इंटर कंट्री बाउंड्रीज हैं, ट्रांस बाउंड्री एरियाज हैं, उनमें कोऑपरेशन दिखाओ। जीटीआरपी 2.0 लॉन्च किया गया था 23-24 में, जिसको इसी प्लान को एक तरह से अपडेट किया गया है, हैबिटेट रिस्टोरेशन की बात की गई है, बायोडाइवर्सिटी को लिंक किया गया है और सस्टेनेबल फंडिंग, ये वर्ड जो है ये 2020 के बाद में बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, कुछ भी करोगे उसमें सस्टेनेबल डालना है आपको। ओके, इससे यही एम्फेसिस होता है कि भाई साउथ ईस्ट एशिया में जो भी चैलेंजेस टाइगर्स फेस कर रहे हैं उनसे डील किया जा सके, और इसमें यही है कि इन्होंने क्या इंपैक्ट रखा है कि टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम हो गई थी, 3200 रह गई थी 2010 के अराउंड। ये कहाँ है, पूरी दुनिया की टाइगर पॉपुलेशन है जो कि अब कहाँ पर आ गई है, 5,500 से भी ऊपर है। ठीक है, नेक्स्ट वाइल्ड लाइफ टाइगर्स, एक सेकेंड, यस, TX2 इनिशिएटिव अभी अपन ने पढ़ा था, तो TX2 इनिशिएटिव सेपरेटली देख लेते हैं। जीटीआई ने लॉन्च किया था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के साथ में मिलके, ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की वेबसाइट से ही मैंने फोटो ली थी। आई फेल इन लव विद दिस फोटोग्राफ, इट्स एक्चुअली अ वेरी ब्यूटीफुल फोटोग्राफ। एनीवे, इनका गोल यही था कि हम 2010 की बेसलाइन से 2022 तक टाइगर्स की पॉपुलेशन को डबल करेंगे। 5,500 कर पाए हैं, 6,400 हमारा टारगेट था, बट इट्स स्टिल इट्स अ गुड टारगेट एंड अच्छा रिजल्ट भी आया है। एक्शन यही है, हैबिटेट प्रोटेक्शन करेंगे, एंटी पोचिंग पेट्रोल करेंगे, जो टाइगर की जो पार्ट्स को यूज करने की जो दुनिया भर में डिमांड है उसको रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे और कॉरिडोर रिस्टोरेशन करेंगे। 2025 में इसका स्टेटस ये है कि अभी तक कंट्रीज नहीं मीट कर पाई हैं TX2 के टारगेट को, लेकिन बहुत अच्छी प्रोग्रेस हुई है। इंडिया, नेपाल, भूटान, रशिया, चाइना ने बहुत अच्छा प्रोग्रेस दिखाया है। 74% राइज आया है 2023 तक। ठीक है, हमें 100% राइज करना था, बट 74% अपन ने राइज किया है, यानी कि हर 4 पे से 3 टाइगर्स अपन ने इंक्रीज करे हैं। ठीक है, और इंडिया जैसे कुछ एरियाज में तो डबल भी हुई है पॉपुलेशन। TX2 अवार्ड दिया गया था, ये बाय द वे इंडिया के पीलीभीत टाइगर रिजर्व को दिया गया था। होमवर्क फॉर यू, पीलीभीत टाइगर रिजर्व इंडिया में कहां है? TX2 इनिशिएटिव में इनको अवार्ड मिला है। नेक्स्ट, ग्लोबल टाइगर फोरम, जीटीएफ इस्टेब्लिश किया गया था 1993 में। कोऑर्डिनेट करना था भाई जितने भी टाइगर कंट्रीज हैं उनके साथ में कोऑर्डिनेशन हो। वही वाली चीजें हैं कि भाई पोचिंग वगैरह पे कंट्रोल होना चाहिए, हैबिटेट लॉस नहीं होना चाहिए, ट्रांसबाउंड्री प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको प्रमोशन मिलना चाहिए, पॉपुलेशन को मॉनिटर करना चाहिए, हाई ऑल्टीट्यूड हैबिटेट्स में आप टाइगर के लिए क्या कर सकते हैं वो होना चाहिए।
ये सारी चीजें जीटीएफ में आई थी। इसके अलावा कैपेसिटी बिल्डिंग करने की कोशिश की गई है, नॉलेज शेयरिंग करने की कोशिश की गई है और ग्लोबल टाइगर एटलस भी रिलीज किया गया, जिससे कि पता चलता है कि कौन सा एनिमल कहां पर कितना पाया जाता है, कौन से कंट्री में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN की डेटा लिस्ट आती है, रेड डेटा लिस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, IUCN न्यूज में रहता है। ये IUCN की रेड डेटा लिस्ट है। इसकी कैटेगरीज हैं एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन वो एनिमल्स हैं जो कि अब इस धरती पे नहीं पाए जाते, जैसे द बर्ड डोडो, दिस इज एन एक्सटिंक्ट एनिमल। उसके अलावा एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड यानी कि सिर्फ कैप्टिविटी में मौजूद हैं, जू वगैरह हो गए, ऐसे एनिमल फार्म्स हो गए जहां पर अपन इनको बचा रखा है, बट जंगली एरियाज में वाइल्ड लाइफ में अब ये एनिमल नहीं पाया जाता। क्रिटिकली एंडेंजर्ड, बहुत हाई रिस्क है एक्सटिंक्शन हो जाने का इन द वाइल्ड। एंडेंजर्ड, बहुत हाई रिस्क है एंडेंजर्ड इन द वाइल्ड होने का, लेकिन इसका प्रोटेक्शन कहीं ना कहीं किन किन जगहों पे मेंटेन किया जा रहा है। वल्नरेबल, हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड, लेकिन नंबर्स ठीक ठाक हैं। नेक्स्ट, नियर थ्रेटेंड, बहुत अच्छी नंबर्स इसकी मौजूद हैं दुनिया में, बहुत अच्छी पॉपुलेशन है, लेकिन इनके ऊपर अभी भी पोचिंग होती है, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में इनकी पॉपुलेशन को खतरा है और क्लाइमेट चेंज के कारण इनको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। लीस्ट कंसर्न, हमें कोई मतलब नहीं है, मस्त है, खूब पॉपुलेशन है, खूब खाते पीते हैं, खूब बढ़ते हैं, कोई खतरा नहीं है इनको। एंड डेटा डेफिशिएंट, DD एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें हमें एनिमल्स का पता ही नहीं है कि वो ज्यादा है या कम है, उनको कोई खतरा है भी या नहीं है। ठीक है, ये 7, ये जो 7 कैटेगरीज हैं ये आपको पता होनी चाहिए क्या है। टाइगर जो है वो एंडेंजर्ड स्पीशीज की लिस्ट में आता है अकॉर्डिंग टू IUCN। इसका की प्रोग्राम यही है कि टाइगर हैबिटेट कंजर्वेशन प्रोग्राम चलाते हैं। इसके अलावा जर्मन कॉर्पोरेशन भी इसमें, जर्मन कॉर्पोरेशन इसको फंड करता है। 7 कंट्रीज में टाइगर प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करते हैं, जिसमें हैबिटेट रिस्टोरेशन और कम्युनिटी बेनिफिट्स के बारे में बताया जाता है, कैंपेन्स चलाए जाते हैं और प्रोजेक्ट साइट्स, जहां जहां पर साइट्स ने अपना प्रोजेक्ट चलाया है वहां वहां पर 40% टाइगर्स की पॉपुलेशन में हमें इंक्रीज भी देखने को मिला है। और भी बहुत सारे एफर्ट्स चलाते हैं कि ग्रीन स्टेटस असेसमेंट देंगे और जहां पर कंजर्वेशन वगैरह अच्छा हो रहा है वहां पर अवार्ड करेंगे और जहां पर कम हो रहा है उनको अपन पॉइंट आउट करेंगे और कम्युनिटी लेड पार्टिसिपेशन वगैरह को प्रमोट करेंगे। ट्रांस बाउंड्री जो भी आपका कोऑर्डिनेशन होता है उसमें अपन हेल्प करेंगे। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, मैं पर्सनली इसमें इन्वेस्टेड हूँ, मैं इनको डोनेट वगैरह भी करती हूँ एंड आई हैव फैमिली हु इज वर्किंग विद दिस। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड बहुत ब्रिलियंट काम कर रहा है व्हेन इट कम्स टू एनिमल प्रोटेक्शन। टाइगर्स की बात कर लेते हैं, TX2 को इन्होंने ही लीड किया था, रेंजर्स को सपोर्ट करते हैं, एंटी पोचिंग टेक्नोलॉजी वगैरह जो है उसको यूज करते हैं ताकि पोचिंग के खिलाफ एक्शन लिए जा सके। हैबिटेट कनेक्टिविटी के बारे में बात करते हैं और रिडक्शन कैंपेन की भी डिमांड करते हैं कि भाई एनिमल्स को बचाने की कोशिश करनी है, उनको हमें कम नहीं करना है। ठीक है, पार्टनरशिप, गवर्नमेंट्स और ट्रैफिक से पार्टनरशिप करते हैं और जितनी भी इलीगल ट्रेड हो रही है, टाइगर फार्म्स हो रही हैं, उनको इस धरती से खत्म करने की कोशिश में लगे हुए हैं। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम भी है जो कि GTRP नाम का एक प्रोग्राम चलाता है, जो कि फंडिंग और पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करता है गवर्नमेंट्स को और प्राइवेट बॉडीज को, ताकि टाइगर्स को कंजर्व किया जा सके और टाइगर कंजर्वेशन कोalition का एक पार्ट ही है। 2023 से TCC यानी कि टाइगर कंजर्वेशन कोऑर्डिनेशन आया है, जो कि NGOs का एक कोalition है और ये मोबिलाइज करते हैं फंडिंग। इनका एम है $1 बिलियन, बिलियन विद अ बी, डॉलर्स इकट्ठा करके टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी स्टेप्स लिए जा सकते हैं दुनिया भर में वो लिए जा सकें और ग्लोबल डाइवर्सिटी क्लाइमेट गोल्स के साथ में इनका काम चलता है, अलाइन करते हैं। इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेट किया जाता है जुलाई 29 को, ताकि हम टाइगर्स के प्रोटेक्शन के लिए और हैबिटेट में इनका क्या रोल है उसके लिए हम जागरूकता फैलाई सकें। कंक्लूजन यही है, यहाँ जो लिखा है वो तो है ही है, उसके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट और दुनिया भर में जितने भी एफर्ट्स चल रहे हैं टाइगर्स के कंजर्वेशन के लिए आपके लिए जरूरी है। पढ़ना है, नोट्स बनाओ, लटो। ठीक है, दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड व्हेन इट कम्स टू टाइगर प्रोटेक्शन, प्रोजेक्ट टाइगर और जितने भी टाइगर के ऊपर प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।